नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की। नोटिफिकेशन आउट हो गया और सबसे मजेदार बात यह है कि नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम डेट भी बता दी गई है। मतलब आप लोगों को पहले ही दिन से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपको पास टोटल 40 दिन बचे हुए हैं। एग्जाम डेट इन्होंने बता दिया है भैया कि 30 अक्टूबर से आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम डेट के साथ साथ इन लोगों ने टाइम भी बता दिया है कि आपका फर्स्ट शिफ्ट किस टाइम पे होगी। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि तैयारी करने वाले बच्चों को फिक्स टाइम मिल गया है। जो भी हमारे दोस्त एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम डेट भी पता चल गई है और टाइम भी पता चल गया है कि कितना टाइम उनके पास है और किस टाइम से एग्जाम होना है। इतना क्लियर हो गया है। जैसे कि मैं पहले बता दूं भाई, मैंने 2023 वाला एमपी पुलिस का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे 76 मार्क्स थे। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे ही आप एग्जाम देके अपना एग्जाम सबमिट करते हो, तुरंत आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके मार्क्स बता दिए जाते हैं। मेरे मार्क्स 76 के आसपास थे। इसका एग्जाम भी अच्छा आता है भाई, एग्जाम पैटर्न भी इसका अच्छा रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जानकारी थोड़ी सी मैं आपको दे देता हूँ। जो अदर स्टेट पुलिस है या सेंट्रल पुलिस है, जैसे मैं दिल्ली पुलिस में हूँ तो सेंट्रल पुलिस में हूँ, सभी जगह की पुलिस आपकी लेवल 3 में आती है। मतलब सभी जगह की सैलरी आपकी 21,700 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो एमपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ की पुलिस लेवल 2 में आती है। यहाँ की सैलरी आपकी 19,200 से स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ की सैलरी थोड़ी सी कम रहती है। थोड़ी सी क्या भाई, 7-8 हजार रुपए का अंतर आ जाता है। स्टार्टिंग ही 20-21 हजार रुपए से यहाँ की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे शायद जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 75%, 85% सैलरी दी जाती है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे करके आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसकी जान लेते हैं। जैसे कि अदर स्टेट में आपको 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन एमपी पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए और 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास हो और 18 साल के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, चल भाई। और इसमें एज भी अच्छी होती है भाई। इसमें एज 18 से 33 साल तक तो सभी के लिए होती है। बाकी महिलाओं के लिए आप 5 साल की छूट मान लीजिए, SC ST के लिए भी आप 5 साल की छूट मान लीजिए, जिसमें 18 से 38 होता है। भाई पेपर अच्छा आता है, पेपर क्वालिटी अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें मैथ के अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़े से जो आपके थ्योरम वगैरह आते हैं उसके भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जैसे मैं बताया कि मैं 2023 में एग्जाम देने गया था, मेरा सेंटर ग्वालियर में ही गया था। तो वहाँ पे एक भाई वो थ्योरम मुझे आज भी याद है कि आपकी सर्कल की थ्योरम आती है, ए बी जैसे सेक्शन रहता है, ए बी ट्रायंगल बना रहता है, उस छोटा सेक्शन और पूरा का सेक्शन रेशियो देना पड़ता है। तो इस पे एक थ्योरम आई थी, भाई अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें देखिए मैं आपको सबसे पहले एग्जाम में बता देता हूँ। 40 नंबर की आपकी जीके जीएस आती है। ठीक है, नहीं तो इसमें नोटिफिकेशन भी मैं आपको साइड में फोटो लगा दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। 65 मार्क्स में आती है आपकी मैथ और रीजनिंग। ये वेरी भी कर सकता है, कहीं पर 62, कहीं 63, लेकिन 60+ ही आती है मैथ और रीजनिंग। 65 मार्क्स की आती है और 35 मार्क्स का आता है आपका जीएस। जीएस में आपका साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आता है। इसमें साइंस के साथ क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। साइंस के साथ आपको 8-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 5-6 तो बायो के क्वेश्चन ही मिल जाते हैं। केमिस्ट्री के कम आते हैं, फिजिक्स का भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बायो के अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो भाई इसका पेपर अच्छा आता है, मतलब इसके पेपर को आप हल्का नहीं ले सकते हो। ठीक है, मैथ के अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, रीजनिंग के तो 65 मार्क्स की आती है आपकी मैथ और रीजनिंग, 35 मार्क्स की आती है आपकी जीएस। ठीक है, ये पेपर का सेक्शन क्लियर हो गया। और इसका फिजिकल भी भाई तगड़ा है। मैंने आपको सबसे पहले एज क्लियर कर दी। ठीक है, SC ST के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर कर दी है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है कि क्या क्या आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसका इस वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। बाकी मैं फिजिकल की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका फिजिकल में भाई अलग अलग टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं वो चैनल भी बताऊंगा जहां से जाके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। 30 से 35 दिनों में आपकी फुल तैयारी हो सकती है। तो इसकी फिजिकल में होती है भाई, जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करके जाओगे, इसकी मेरिट 75+ ही जाती है। ठीक है, 70 या 75 के आसपास आपका अच्छा खासा स्कोर माना जाता है, क्योंकि 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है। तो आपका सिलेक्शन आराम से 75+ में ही हो जाएगा, लेकिन आपका टारगेट 80 के आसपास का ही होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इसके फिजिकल पे। तो फिजिकल में भाई इसकी रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है और गोला फेंक होता है। फिजिकल इसका हार्ड होता है। रनिंग होती है 800 मीटर की। 800 मीटर को इन्होंने पूरा यहाँ पर आप बगल में मैं वो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। पूरा इन्हें अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग मार्क्स दे रहे हैं। अगर आप 198.3 सेकंड में 800 मीटर मारते हैं तो आपको मिलेगा 0 मार्क्स। ठीक है, और अगर आप 124 सेकंड से 126 सेकंड के बीच में, मतलब 2 मिनट 4 सेकंड से 2 मिनट 6 सेकंड के बीच में आप रनिंग मार देते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रनिंग आपकी 40 नंबर की है, लॉन्ग जंप आपकी 30 नंबर की है, और जो आपका गोला फेंक है वो भी आपका 30 नंबर का है। गोला लड़कों के लिए 7 किलो 7.25 किलो का रहता है, और लड़कियों के लिए 5-5.5 किलो का गोला रहता है। लोहे का गोला रहता है, उसको आपको ऐसे फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो रनिंग 40 मार्क्स की है, लंबी कूद 30 मार्क्स की है, और गोला फेंक दिया आपका 30 मार्क्स। तीनों को सेपरेट करके बता दिया है कि आपने इतने टाइम, जैसे 126 सेकंड से 24 सेकंड के बीच आपने रनिंग मारी तो आपको पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे। ऐसी लंबी कूदता है भाई कि अगर आपने 2.96 मीटर से वो लॉन्ग जंप मारी है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, और 5.57 मीटर से ज्यादा अगर आपने लंबी कूद मारी है तो आपको 30 के 30 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे गोला फेंक में अगर 3.83 मीटर आप गोला फेंकते हैं तो 0 मार्क्स है, और 8.76 मीटर अगर आप
वो लग सकते हैं तो आपको 30 के 30 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इसकी मेरिट दोनों के आधार पर लगती है। इसका सबसे पहले तो होता है 100 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा, प्लस इसका 100 नंबर का फिजिकल होता है। तो इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लगती है। मेरिट तकरीबन 160 से नीचे ही जाती है। मतलब लड़कों के लिए 160 टारगेट बहुत होता है भाई इसमें। तो अगर आपके 165 160 मार्क्स आते हैं तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में रहते हैं। बाकी आपका एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा आ रहा है, हार्ड आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, इजी आ रहा है, तो उसके ऊपर रहता है भाई। तो ये सब था आपका, मैंने एग्जाम क्वालिफाई सब कुछ बता दिया। अब रहेगा आपका फिजिकल को मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्चुअली समझा दूंगा कि कहाँ कैसा क्या होता है और किस किस टाइमिंग में आपको लाने पड़ेंगे जिससे आप एक बेस्ट स्कोर कर पाए। अब आ जाते हैं, मैं आपको चैनल बता दूं भाई, एमपी पुलिस के लिए एक बेस्ट चैनल है जिससे मैंने अभी पढ़ाई की थी। तकरीबन 15 से 20 दिन मैंने कुछ पेपर लगाए थे। विनर्स अकेडमी करके है, मैं इसके नीचे मेंशन भी कर दूंगा, उसकी लिंक भी दे दूंगा। विनर्स अकेडमी भाई एमपी पुलिस के लिए वो मतलब फेमस भी है और टॉपर वहां पिछली बार शायद उन्होंने 7,500 वैकेंसी में से 4,000 5,000 उनके यहाँ से सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि वो आपका ये फिजिकल की भी उनके पास अकेडमी है और रहने की व्यवस्था है, वो उनके पास होटल वगैरह सब कुछ रहता है, हॉस्टल वगैरह। तो भाई उस अकेडमी से आप सेट पेपर जरूर लगाइएगा, उस अकेडमी की आप क्लासेस अटेंड करके देख लीजिएगा। फैकल्टी वहाँ की बढ़िया है। मैंने 15 से 20 दिन उसको ज्वाइन किया था और मुझे वहाँ के डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे भाई एग्जाम में। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने 15 से 20 दिन वहाँ के सेट पेपर लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे एग्जाम पेपर में वो दिक्कत है। वहाँ की भाई फैकल्टी बहुत बढ़िया है और उनका सेट पेपर भी लेवल अच्छा है। देखिए अलग अलग जगह होती है, जैसे हम यूपी में भाई एग्जाम को आरडब्ल्यू वगैरह आप लगाते होंगे, लेकिन एमपी पुलिस में मुझे वो चैनल बेस्ट लगता है और एमपी पुलिस के लिए वो बेस्ट है भाई। आप वहां से एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, आपको वो चैनल बेस्ट लगेगा। विनर्स अकेडमी। और भी कोई आपके डाउट है, जैसे कि मैंने कहा फिजिकल मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।